पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय सूरत और वाराणसी दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 350 करोड़ रुपए की लागत से बना है नया टर्मिनल। सूरत एयरपोर्ट से आज से शुरू होगी हांगकांग और दुबई की सीधी उड़ानें। 1200 घरेलू और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालेगी। सूरत एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी 11:15 बजे करेंगे डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन। एयरपोर्ट से डायमंड बोर्ड्स तक का होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। डायमंड बोर्ड्स हीरा कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। कच्चे और पॉलिश हीरे और आभूषणों के कारोबार का ग्लोबल सेंटर बनेगा। 67 लाख वर्ग फुट में बना है डायमंड बोर्ड्स। पेंटागन से भी बड़ा ऑफिशियल कैंपस होगा। पूरे परिसर में सेंट्रल स्पाइन से जोड़ी गई है 9 इमारतें। डायमंड बोर्ड्स में आयात निर्यात के लिए कस्टम्स क्लियरेंस हाउस होगी। साथ ही खुदरा आभूषण कारोबार के लिए मॉल की सुविधा भी होगी। सूरत के बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। एयरपोर्ट से कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान तक पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। शाम को 5:15 बजे नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे 2 ट्रेन की सौगात। कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए वंदे भारत और वाराणसी से दिल्ली के लिए एक ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी के स्वागत में वाराणसी को सजाया गया है। पूरे शहर में लगाए गए हैं स्वागत के होर्डिंग और बैनर्स। सूरत के दौरे पर सियासत तेज। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पनवेल में कहा कि आज देश की सत्ता जिनके हाथों में है वो देश की चिंता नहीं करते, वो सूरत जाते हैं। शरद पवार ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया। कहा कि पीएम को इसकी फिक्र नहीं है, बल्कि यहां की परियोजना को सूरत कैसे ले जाएं इसका ख्याल ज्यादा है। संसद सुरक्षा सेल के आरोपियों के घर की होगी छानबीन। सभी आरोपियों को लेकर रवाना हुई स्पेशल सेल की टीम। स्पेशल सेल ललित झा को दरभंगा, मनोरंजन गौड़ा को मैसूर और सागर शर्मा को लखनऊ ले जाएगी, जबकि नीलम आजाद को जिंद, अमोल शिंदे को लातूर और महेश को नागौर लेकर गई है। संसद सुरक्षा में सेंध केस में गिरफ्तार महेश कुमावत को कोर्ट ने 7 दिन के लिए स्पेशल सेल की रिमांड में भेजा है। महेश कुमावत है 6ठा आरोपी। महेश कुमावत के सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा क्रांति के नाम पर सरकार के खिलाफ युवाओं को करता था ब्रेन वॉश। संसद सुरक्षा चूक के मामले में नया खुलासा। 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेकर पहुंचे थे आरोपी। पूछताछ में आरोपी सागर का खुलासा। संसद के बाहर खुद को जलाने की बनाई थी योजना। संसद सुरक्षा चूक के मामले में एनजीओ का भी पता लगाने में जुटी है पुलिस। एनजीओ के सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब के जरिए ही जुड़े थे साजिशकर्ता। आरोपियों को एंट्री पास दिलवाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिंह का बयान हो सकता है दर्ज। अगले हफ्ते बयान ले सकती है स्पेशल सेल। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को लिखा पत्र। 13 दिसंबर की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। संसद सुरक्षा चूक पर बोले राहुल गांधी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार। वो ऐसी बातें बोलते हैं, लोग हंसते हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से 20 दिसंबर की सुबह 11 बजे संसद भवन में हो सकती है मुलाकात। सीएम ममता ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच मांगा समय। केंद्रीय ग्रामीण निधि के भुगतान पर चर्चा के लिए अपील की है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कमलनाथ की छुट्टी। जीतू पटवारी बने कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए उमंग सिंगार चुनाव। हेमंत कटारे होंगे उपनेता प्रतिपक्ष। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चरणदास महंत को बनाया नेता प्रतिपक्ष। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बने। ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस शुरू करेगी डोनेट फॉर देश कैंपेन। 18 दिसंबर से होगी शुरुआत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। सीएम भजनलाल शर्मा का आज मथुरा दौरा। सुबह 11:30 बजे गोवर्धन में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से की मुलाकात। राजभवन में शिष्टाचार की मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कई संस्थाएं राष्ट्रवाद, बीजेपी और पीएम मोदी को कमजोर करने में लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने से नक्सली डरे हुए हैं, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थानों की जांच की। महिला सुरक्षा को लेकर जांच की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की लगाएगी हैट्रिक। बीपीएससी एग्जाम में इंडिया अलायंस पर सवाल पूछने का मामला। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बोले वो खुद के प्रचार में लगे हैं। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। राजस्थान के खिसवाड़ से बने हैं विधायक। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को दी बड़ी जिम्मेदारी। संजय सिंह की जगह राज्यसभा में पार्टी के नेता बनाए गए। एसपी चीफ अखिलेश यादव का सवाल। रेप के आरोपी बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड की विधानसभा सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई। मुंबई के धारावी में उद्धव गुट ने धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट का किया विरोध। प्रोजेक्ट का काम अडानी ग्रुप को दिया गया है। अडानी ग्रुप ने जारी किया बयान। कहा कि नियमों के तहत महाविकास अघाड़ी सरकार के समय हुआ है टेंडर। जम्मू कश्मीर के अखनूर गांव में मिला हथियारों का जखीरा। मोर्टार शेल, एलएमजी और एसएलआर सहित कई राउंड गोलियां बरामद। अखनूर गांव में सड़क मरम्मत के दौरान मिले हथियार। सभी हथियारों को किया गया नष्ट। पुलिस के मुताबिक काफी पुराने थे ये गोला बारूद।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने लगाया जनता दरबार, लोग अपनी समस्याओं को लेकर डीजीपी के पास पहुंचे। श्रीनगर में आईटीबीपी कैंप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कैंप के अंदर टिन शेड में लगी थी आग उपकरण और कपड़े रखने के काम में होता था इस्तेमाल। अधिकारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। पुलवामा में बीएसएफ के लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे लोग। कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने विजय दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, लाइट और साउंड शो का आयोजन हुआ। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लगा दरबार, कहा कि राम मंदिर का बनना विश्व भर के सनातनियों की जीत है। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सीहोर, बड़े पैमाने पर महिलाओं ने किया स्वागत। मुलाकात के दौरान रोने लगी महिलाएं, कहा कि आप वापस आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं। महिलाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान हुए भावुक, सभी को ढांढस बताते नजर आए। पटना में एक स्कूल के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हुए तेजस्वी यादव, खुद डिग्री नहीं ले पाने का दिखा मलाल, कहा कि दो सीएम के बेटे हैं, चाहते तो गलत तरीके से डिग्री ले लेते। तेजस्वी ने कहा कि आज मुझे महसूस होता है कि डिग्री ले लेनी चाहिए थी। दो मुख्यमंत्रियों के बेटे होने के बाद भी गलत तरीके से डिग्री हासिल नहीं की। कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया, कहा कि अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते रोहिणी आचार्य ने कहा कि भविष्य में देखा जाएगा। मध्य प्रदेश की नई मोहन सरकार का बड़ा एक्शन है। नर्मदापुरम में रेत माफिया के अवैध पक्के मकान पर चला बुलडोजर, प्रशासन की टीम पर पथराव किया था। नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ दर्ज किया केस। पथराव करने के वाले दोनों आरोपियों के अवैध मकान को जेसीबी से तोड़ा गया। कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, गुलमर्ग समेत ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बर्फीले हवाओं के असर से तापमान में भारी गिरावट, बर्फ की सफेद चादर से ढके कई इलाके। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुसा, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। तेलंगाना सरकार के फैसले के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट, महिलाओं को फ्री बस राइड का जताया विरोध। 11 दिसंबर को बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। टीम की सदस्य और केंद्रीय मंत्री अपराजिता सारंगी बोली, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। कर्नाटक पुलिस घटना के 2 से 3 घंटे बाद पहुंची। टीम की सदस्य सुनीता दुग्गल ने कहा कि बेलगावी में भय का माहौल, एक आरोपी कांग्रेस से जुड़ा है। माफिया मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किल, वाराणसी की एक कोर्ट ने 5.5 साल की सजा और 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के मुरादाबाद में फायरिंग के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फायरिंग में शामिल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचे, 1 देसी पिस्टल सहित कई कारतूस बरामद किए। घटना में शामिल 4 बाइक भी जब्त। बिहार के आरा में बैंक लोन की रिकवरी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, बैंक अधिकारियों सहित पुलिस टीम पर की गई पत्थरबाजी। पुलिस टीम पर हमला मामले में 3 पुलिसकर्मी घायल, सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में एटीएम की लूट, बदमाशों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर काटा एटीएम मशीन। कार सवार लोगों ने घटना को दिया अंजाम, एटीएम से करीब 17 लाख रुपए की लूट हुई। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कराया यूथ कॉन्क्लेव, युवाओं को सही करियर चुनने के लिए गाइड किया गया। योगी सरकार का लक्ष्य, यूपी के 56 लाख वृद्धों को दिया जाएगा पेंशन, अभी 52 लाख से ज्यादा लोगों को मिलता है पेंशन। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेज, आईजी बोले हमने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। राम मंदिर में सुरक्षा के लिए की गई है पूरी तैयारी, पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगे। महाराष्ट्र के मंदिर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश पर एसपी नेता रईस शेख ने जताई आपत्ति, कहा कि स्कूलों का भगवाकरण करने की हो रही है कोशिश। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केरल के सीएम को लिखा खत, सबरीमला मंदिर में श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कत। इजरायल और हमास के बीच जंग का 11वां हफ्ता, गाजा में अब तक 18,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 इजरायली बंधकों की मौत पर जताया खेद, बंधकों की रिहाई के लिए किसी तरह के सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई से किया इनकार। आईडीएफ प्रमुख ने पहली बार अपनी गलती मानी, कहा कि फायरिंग के वक्त इजरायली बंधकों के हाथ में सफेद झंडे थे और वो उन्होंने शर्ट भी नहीं पहन रखी थी। गाजा के राफा पर इजरायल का जोरदार अटैक, रिहायशी इलाकों से धमाके के बाद काला धुआं उठता नजर आया। इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई का वीडियो जारी किया, पैदल सैनिक और टैंक गाजा में घुसते नजर आए। गाजा के राफा बॉर्डर से राहत सामग्रियों से भरे ट्रकों का आना जारी, बेघर हुए फिलिस्तीनियों के कैंपस में पहुंचाई जा रही है मदद। अमेरिकी दबाव के बाद इजरायल राहत सामग्री के लिए रास्ता खोलने पर हुआ राजी, दूसरी सीमा को खोले जाने पर हो रहा है विचार। हमास की कैद में मौजूद बंधकों के रिश्तेदारों ने किया तेल अवीव में प्रदर्शन, हमास के साथ समझौता करने की अपील की। ईरान ने इजरायली मोसाद के एक जासूस को फांसी दी, गुप्त दस्तावेज को चुराने का आरोप था। यूक्रेन के खैरसॉ में रूस का ड्रोन अटैक, कई रिहायशी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हांगकांग में चीन ने अपने नए पैसेंजर जेट C919 का किया प्रदर्शन, विक्टोरिया हार्बर के ऊपर भरी उड़ान।
भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे आज जोहानिसबर्ग में होगा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। साउथ अफ्रीका से मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने जमकर के प्रैक्टिस नेट्स पर बहाया पसीना। संजू सैमसन पहले वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का होंगे हिस्सा। मिडिल ऑर्डर में करेंगे बल्लेबाजी। रिंकू सिंह भी करेंगे वनडे में डेब्यू। भारत ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया। टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा ने दोनों पारियों को मिलाकर 9 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच रही। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का एडवांस बुकिंग शुरू 21 दिसंबर को बड़े पर्दे पर।